नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम रीतकाल के अंतर्गत आज भिखारी दास को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण कवि हैं भिखारी दास। तो भिखारी दास ये भी सर्वांग निरूपण कवि है। तो इनका जन्म जो है 1707 ईस्वी कहाँ पे, ट्योंगा जो प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश। ठीक। मृत्यु 1770 ईस्वी में। तो जन्म इनका 1707 में ट्योंगा प्रतापगढ़ एक मुंबई में भी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का। और मृत्यु 1770 ईस्वी में। पिता का नाम कृपाल दास। आश्रयदाता। रीतकाल में जितने भी कवि हुए हैं सभी किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर अपनी कविताएं रचते थे। तो आश्रय हिंदुपत सिंह। ठीक। प्रतापगढ़ के राजा थे हिंदुपति सिंह। अगर आश्रय पूछा, कहा जाता है कि भिखारी दास ने ही सर्वप्रथम आलोचना की रचना शुरू की। तो इसमें और देखें इनके बारे में। ये था जन्म मृत्यु। अगर हम भिखारी दास की भाषा के बारे में बात करें तो भाषा इनकी रीतकालीन कवियों की भाषा जो थी ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा। लेकिन इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल मिलता है। अरबी फारसी का भी मिश्रण है, तो याद रखिएगा। अरबी फारसी का भी मिश्रण है और अनेक भाषाओं का मिश्रण इनमें मिलता है। तो इनकी हम रचना के बारे में बात करें। रचना जो महत्वपूर्ण रचना है, इनकी एक रचना है प्रताप सोम वंशावली। इसमें इनके 7 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। स्वयं इन्होंने 7 रचनाओं का उल्लेख किया है। तो इन्हीं 7 रचनाओं को हम देखेंगे। प्रताप सोम वंशावली इनकी एक रचना है। इसी में 7 रचनाओं का उल्लेख इन्होंने किया है। तो इसमें हम 7 रचनाओं को देखेंगे एक एक करके। कुछ और रचनाएं इनकी मिलती है, उसको भी देख लेंगे, लेकिन 7 रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं 7 रचनाएं। रचनाएं। पहली रचना रस सारांश। दूसरा काव्य निर्णय। तीसरा श्रृंगार निर्णय। चौथा शतरंज सत्या। पांचवा छंदार्णव। पिंगल। छंदार्णव पिंगल। छठवां विष्णु पुराण भाषा।
पुराण भाषा। 7 ज्ञान प्रकाश, छंद प्रकाश। 8वां छंद प्रकाश। रस सारांश, इसमें क्या है, यह जो है इसमें नाइन, धोबिन, नटिन आदि स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ठीक, स्त्रियों का वर्णन इसमें है। अब काव्य निर्णय में सर्वरस, तुकों, छंदों आदि का वर्णन किया गया है। श्रृंगार निर्णय क्या है, श्रृंगार निर्णय वो है, इस नायिका भेद ग्रंथ है, नायिका भेद ग्रंथ। शतरंज सत्या, इसमें शतरंज की चालों का वर्णन किया गया है। जो शतरंज खेला जाता है उसमें जो चाल चली जाती है, शतरंज सत्या में उसकी का वर्णन किया गया है। छंदाड़ों में छंद का वर्णन है। इस तरह विष्णु पुराण भाषा, इसमें विष्णु पुराण का विष्णु पुराण का वर्णन दोहा चौपाई में है और चौपाई में हिंदी में। ठीक, फिर ज्ञान प्रकाश, छंद प्रकाश, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो ये हमने देखा इनकी, तो उसमें 7 रचनाएं थी, लेकिन कुछ और रचनाएं मिली हैं उनकी, तो इसमें दिखाया गया है। ठीक, ये था इनकी रचनाएं। तो इनके बारे में कुछ और देखें। इनके कुछ कथन है, हम देखें। पहला है, तुलसी गंग दो भय, तुलसी गंग, गंग कवि, तुलसी गंग दुओ भय, सुकविन के सरदार, सरदार। ठीक, इनके काव्यन में मिली, काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, प्रकार। दूसरी पंक्ति, आगे के सुकवि रीझी हैं, तो कविताई, न तो राधा, राधा या राधिका, कन्हाई, सुमिरन को बहानो है, सुमिरन को बहानो। दूसरी पंक्ति, तीसरी भाषा ब्रज भाषा, रुचिर कहां सुमत सब कोय, सब कोय। 4 भाषा वर्णन में प्रथम
तुक चाहिए विशेष। उत्तम, मध्यम, अधम, सो तीन भांति के लेख। इस तरह इनकी कुछ पंक्तियां थी जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको हमने देखा। भिखारी दास ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का उत्कर्ष किया, यानी इसका विकास करने में मदद की। इन्होंने काव्य परंपरा में छंद, तुक आदि का विशेष ध्यान रखा। ठीक, तो आज हमने देखा भिखारी दास के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला टॉपिक यानी अगले कवि देखेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।